ચાંદોદ ખાતે તેઓએ પુણ્ય સલીલા નર્મદાજીની શુદ્ધતા અને પવિત્રતા જાળવવાની હાકલ કરી. નર્મદાજીની દિવ્ય આરતીનો લાભ લીધો હતો. અમરકંટકના પહાડોમાંથી ખળખળ વહેતી અને ભરૂચના દરિયાને મળતી પતિત પાવની નર્મદાજીની વર્તમાન દયનીય સ્થિતિ નિહાળમાં નર્મદાજી પ્રદૂષણ મુક્ત રહે અર્થે પ્રાકૃતિક ઉપાસક સમર્થ સદગુરુ શ્રી ભૈયાજી નર્મદાને બચાવવાનું અભિયાન સાથે અન્ન આહારનો ત્યાગ કર્યો છે. માત્ર નર્મદાજીનું જળ ગ્રહણ કરી સતત 421 દિવસ ઉપરાંતના નર્મદા કિનારાના નાના મોટા ગામોની પરિક્રમા કરી નર્મદા બચાવવાનો શુભાશય સાથે જનમાનસમાં જાગૃતિ લાવવાની જહેમત કરી રહ્યા છે. આ પરિક્રમા દરમિયાન સદગુરુ શ્રી ભૈયાજી રવિવારે સાંજે ચાંદોદના મલહરાવ ઘાટના કિનારે આવી પહોંચ્યા હતા. નગરના રેવા ભક્તોએ તેઓનું સ્વાગત કર્યું હતું. નર્મદા કિનારે ઉપસ્થિત નગરના શ્રદ્ધાળુઓને સંબોધીને ભૈયાજીએ સત્ય અને સમયની અનદેખી કર્યા વિના માં નર્મદાજીના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન પ્રત્યે આપણા દાયિત્વનું નિભાવવાનું જણાવી દીધું છે. નદી નહીં તો સદી નહીં જેવું વાક્ય ઉચ્ચાર્યું હતું. આ ટાણે શ્રી ભૈયાજીએ નર્મદાજીના પૂજન અર્ચન સાથે દિવ્ય આરતીનો પુણ્ય લાભ પણ મેળવ્યો હતો. ये हम अखंड निराहार माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा यात्रा में निकले हैं और ये हमारी नर्मदा परिक्रमा सेवा यात्रा जो है ये माँ नर्मदा के शुद्धिकरण, संरक्षण और संवर्धन के लिए है. और आज बेहद आवश्यक है कि माँ नर्मदा हमारा जीवन है, माँ नर्मदा हमारा अस्तित्व है. और आज कहीं ना कहीं माँ नर्मदा में जिस तरीके से दिन रात दूषित रसायन मिल रहा है, गंदे नाले मिल रहे हैं और जितनी तीव्रता से माँ नर्मदा का जल दूषित हुआ है उतनी ही तीव्रता से हमारे गांव, नगर और समाज संक्रमित हुए हैं. साथ में एक सबसे बड़ी समस्या है कि एक तरफ दूषित हो रहा है अमृत तुल्य जल, दूसरा इससे बड़ी भयावह स्थिति है कि माँ नर्मदा का जल धीरे धीरे कम हो रहा है. उसके पीछे कारण ये है कि माँ नर्मदा का जल स्तर भी विगत 1 दशक से कम हुआ है. और हम ये देख रहे हैं कि जब माँ का आंचल भरा रहता था, आज माँ के आंचल ठंड में सूने हुए हैं. नर्मदा का जो प्राण क्षेत्र है वो हरित क्षेत्र है, वो पेड़ पौधे हैं. ये अमरकंटक और नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि बर्फीले पहाड़ हों और बर्फ पिघल रही हो और जल बन रहा हो. नर्मदा का जो आधार है वो अभ्यारण्य है, जंगल है, ये हरित क्षेत्र है. ज़रूरत और व्यवस्था और सेवा के नाम पर अंधाधुंध तरीके से नर्मदा का जो हरित क्षेत्र है, जो जीवन क्षेत्र है, जो जल संग्रहण क्षेत्र है, वो ज़रूरत और व्यवस्था और सेवा के नाम पर धीरे धीरे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, हरित क्षेत्र खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण नर्मदा का जल तीव्रता से कम हो रहा है. एक तरफ नर्मदा का जल तीव्रता से कम हो रहा है, दूसरी तरफ नर्मदा का अमृत तुल्य जल बड़ी तीव्रता से दूषित भी हो रहा है. और ये नर्मदा सेवा यात्रा, ये नर्मदा परिक्रमा हम विगत 400 दिनों से बिना अन्न आहार के निराहार अखंड कि जब तक हमारा जीवन है और इस द्वार और इस पथ की सेवा के लिए निकले हैं. और आज नर्मदा के शुद्धिकरण और संरक्षण संवर्धन के लिए हम सत्य का आग्रह गांव-गांव से कर रहे हैं. और हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जैसे घर द्वार के लिए हम सब ने समय दिया और घर द्वार को बनाने में हमने जीवन लगा दिया, लेकिन जिस द्वार से जीवन चलता है उस द्वार के लिए भी हमें समय देना पड़ेगा. ये आज समय की मांग है कि घर द्वार की तर्ज पर हमें नर्मदा के द्वार पर भी समय देना पड़ेगा और नर्मदा के द्वार को सुरक्षित और व्यवस्थित करना पड़ेगा. हितेश जोशीનો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ ડભોઈ.